प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर। सो ये शीर्षक जो मैंने देखा, मुझे मिला, जहां से मैंने पढ़ा, वो जिस पे प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, वो 2 कोरिन्थियन 4:16 में लिखा हुआ है। टू 4:16। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये सिर्फ खाली शेयरिंग नहीं है, ये कोई मैं सिर्फ संदेश आपको नहीं दे रहा हूं, ये मैं चाहता हूं मेरे जीवन में हो। और मैं बहुत लालसा करता हूं कि प्रभु इसे हमारे जीवन में पूरा करे। देखो क्या अद्भुत गवाही वो यहाँ पर पौलुस देता है। वहां पर वो कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कितना अद्भुत टेस्टिमनी है ये ब्रदर्स एंड सिस्टर। कई बार हम सुनते हैं कि प्रभु ने हमें ब्लेसिंग दिया, घर दिया, पैसा दिया, बच्चा दिया, शादी दिया। क्या आपको नहीं लगता उससे भी कई अद्भुत टेस्टिमनी ये वाला है? Many times we think that people have we have good family, brothers, and we have good wife and husband. Is this not a good testimony? वो कहता है कि दिन प्रतिदिन मेरा मन बदलता जाता है। He is saying that every day my inner man is being renewed. हम सबके जीवनों में भी ब्रदर्स एंड सिस्टर ऐसा गवाही बहुत जरूरी है। In our life, in our even we need this kind of testimony. क्योंकि अगर हमारा खाली गवाही हमको प्रभु ने ये दिया वो दिया रहेगा, तो वो हमारे लिए ज्यादा कार्य नहीं कर पाएगा। If we have testimony like God has given this, God has given that, it doesn't value much. एक born again व्यक्ति का लालसा यही होता है कि दिन प्रतिदिन उसका अंदरी जीवन बदलता जाए। The heart of a renewed man, the heart of a born again man needs this to be renewed every day. So ये मनुष्यत्व, जो भीतरी मनुष्यत्व है, वो क्या है exactly? So what is this inner man? Exactly? Inner man का मतलब क्या है? What does it mean by inner man? देखो, हमारा एक बाहरी शरीर होता है, वैसा ही अंदर ही एक हमारा आत्मा का भी एक पर्सनालिटी होता है, आइडेंटिटी होता है। Like our outer self, even our inner self has a personality. Our spirit has a personality. देखो, बाहरी तौर पर भारी शरीर को सब लोग देखते हैं, outside everybody sees outside, लेकिन अंदर किसी को नहीं मालूम जो पर्सनालिटी हमारे अंदर रहता है। But no one knows about our inner personality. देखो, ये अंदर का जो व्यक्ति होता है वो सच्चा रहता है, and the inner man is true, क्योंकि वो जो भी है वो है, because whatever it is, it is. लेकिन जो भारी तौर पर जो शरीर होता है हमारा, वो कई बार एक्टिंग कर सकता है, but outside we can act. देखो, अंदर का जीवन और बाहर का जीवन है, दो जीवन होता है। See, there are two lives, outside life and inner life. जो भारी तौर का जीवन है, इसे देखकर लोग इंप्रेस हो सकते हैं। People can be impressed by looking at our outer life. जैसा क्या, मेरा अच्छा प्रचार, like I can preach well, अच्छी तरह गीत गाना, I can sing इधर well, कुछ सेवा करना, service, या कुछ भी प्रभु के लिए हम करते हैं, whatever we do for God, लोग देखते हैं, people see, इंप्रेस हो जाते हैं, and they will be impressed, और उनका एक ऐसा उनके अंदर ऐसे थॉट्स आने लगता है, and they have this perspective in their mind, ये आत्मिक जन है, that this is a godly man. सही बात है, isn't it right? लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो रहता है, but inner man, उसको भारी तौर पर लोग देख नहीं सकते। people can't see the inner man. आपको पता है उसको जांचने वाला कौन है? Do you know who judges him? परमेश्वर, God. और परमेश्वर उसको कितना जांचता है? and how much God judges? भारी तौर पर लोग हमको संडे को देखते हैं, from outside people see us on Sunday. क्या कोई मीटिंग रहेगी तभी देखते हैं, if there is any meeting, weekday meetings, they see us then. लेकिन परमेश्वर हमको 7 दिन 31 महीने का जो भी दिन आता है और 24 घंटे हमको जांचते रहता है। But God sees us all 7 days for all the hours 24/7. तो बहुत जरूरी है हमारा इनर लाइफ के विषय में जानना। So it is necessary for us to know about an inner man. क्योंकि हम भारी तौर पर सब कुछ करते रहेंगे तो और इनर तौर पर ध्यान नहीं देंगे तो हम ठोकर का कारण हो सकते हैं। Because if we do everything from outside and we do not pay attention to our inner self, it's all waste.
सो अच्छा उदाहरण दिया है पहला शमूएल अध्याय 16 के 7 में। 1 Samuel 16:7. यहाँ पर परमेश्वर शमूएल को भेजता है अभिषेक करने के लिए एक दास को। Here God sends someone for anointing. तो परमेश्वर ने जब शमूएल को भेजा, प्रभु ने उससे कहा कि मैं जिसको बताऊंगा तू उसका अभिषेक करना। And God said to Samuel, I will tell you who to anoint and you should anoint that person. लेकिन देखो यहाँ पर शमूएल जो है उसने, प्रभु ने उसको बोला नहीं कि ये व्यक्ति है, लेकिन शमूएल ने जब उसके बेटे को, जो पहला बेटा था, उसको देखा, बोला निश्चिंत, निश्चय यही परमेश्वर का दास होगा। Here God didn't said to Samuel yet that who you should anoint, but Samuel, by looking at the outer appearance, he already decided that the first child of this man is going to be the person. उसने बोला यही व्यक्ति होगा प्रभु के ओर से। He thought that this is the person God has selected. लेकिन परमेश्वर उससे कहता है, हे सैमुएल, But God says, रुक hey जा, Samuel, रुक जा, wait, तू जैसा देखता वैसा मैं नहीं देखता। the way you see is not how I see. देखो ये परमेश्वर का महान प्रॉफिट है ये। See, God's great prophet, वो भी डिसीव हो गया, even he was deceived. वो भी डिसीव हो गया। Even he was deceived. उसने जब उसके बेटे को देखा, निश्चय यही है वो। When he saw the eldest son, he thought, this is the man. लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मेरा देखना तेरे जैसा नहीं होगा। But God says, the way you see, I don't see. तूने उसका रंग देखा होगा, रूप देखा होगा, तूने उसका बॉडी देखा होगा, और तूने सोचा ये होगा वो। You saw his form, you saw his personality, and now you think that this is the man. लेकिन मैं मनों का जांचने वाला परमेश्वर हूँ। But I am the one who sees the heart. जो तू देखता है वो मैं नहीं देखता। And what you see, I don't see. कई बार मनुष्य हमको देखकर जस्टिस कर लेते हैं, जजमेंट कर लेते हैं। Many times people see us and they judge. आपको पता दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 के 18 में क्या लिखा है? क्या निकाल सकते हैं? In 2 Corinthians 3:18, यहाँ पर लिखा है, परंतु जब हम सबके उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा जैसे दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा, but we all with unveiled face beholding as in a mirror. 1 Corinthians 4:5. Chapter 4 verse 5. तो यहाँ पर क्या कहता है वचन? जब तक प्रभु ना आए, डू नॉट जज। किसको बोलो मत ये बॉर्न अगेन है, ये बिलीवर है, ये बिलीवर नहीं है, क्योंकि हम जैसा देखते प्रभु वैसा नहीं देखता। So what does this verse say? This verse says that we should wait until Lord. We should not pass judgment because we do not see it the way Lord sees. क्योंकि प्रभु बोलता है जब मैं आऊंगा तब सब कुछ खोल दूंगा। Because the Lord says, when I will come, I will disclose everything. हर एक का जीवन को सबके सामने खोल दूंगा। I will disclose everyone's life in front of everyone. और जिसको तुम लोग सोचते ये भक्त था, And you think that this man was godly, और उस दिन बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। that day you will be surprised. क्योंकि बाइबल खुद कहता है मत्ती अध्याय 7 में, Because Bible says in Matthew 7, उस दिन बहुत सारे लोग बोलेंगे, प्रभु क्या मैंने तेरे नाम पे ये नहीं किया, चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी, प्रचार नहीं किया? many people will say, Lord, Lord, I did so many miracles in your name. लॉर्ड उनको बोलेगा, तुम गुप्त में पाप करने वाले व्यक्ति हो। God will say that you are a person who sins in secret. लॉर्ड रिवील कर देगा उसका जीवन को। God will reveal everything about him. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, गॉड हमारे मनों को जांचता रहता है। That's why, brothers and sisters, God sees our hearts. हम कौन से उद्देश्य से सब कुछ करते हैं? By what intention we do things. कुछ भी हम करते हैं प्रभु के लिए, उसका उद्देश्य क्या है? Whatever, if anything that we do for God, what is the intention behind it? 1 थेस्सलोनिया 2:4 में क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे? 1 Thessalonians chapter 2 verse 4.
देखो वहां पर वो कहता है जब मैं प्रचार करता हूं तो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता। See, here it is written, when I speak, it is not for pleasing men. यहाँ पर वो कहता है जब मैं प्रीच कर रहा हूं तो मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं प्रीच कर रहा। Here, when I am preaching, I am not trying to please men. वो कहता है मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूं, I want to please God, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। because God sees heart. तो जब भी एक ब्रदर और सिस्टर जब यहाँ पर शेयर करते हैं, So whenever brother and sister shares here, हम किसको प्लीज करना चाहते हैं? who are we trying to please? लोगों को, Are we trying to यहाँ पर please बैठे हुए men, भाई बहनों को, people sitting here, या परमेश्वर को? or God? ये कौन जांचता है? Who examines this? परमेश्वर जांचता है God हमारे examines हृदय को our hearts. कि इंटेंशन क्या है इस व्यक्ति का यहाँ पर खड़े रह के प्रचार करने का। What is the intention of this man standing here and सो preaching? ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको बहुत जरूरी है ये चीज को ध्यान देना। So brothers and sisters, this is necessary for us to know. हमारे स्वभाव को जानना कि मेरे अंदर का इंटेंशन और मोटिव क्या है। We should know what our inner man's personality is, what is our intention देखो behind परमेश्वर saying. किससे प्रसन्न होता है? See, what pleases God. 1 पीटर 3:4, ये ध्यान देना वचन को। 1 पीटर 3:4। 1 Peter chapter 3 verse 4. देखो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा दीनता, जो नम्रता और दीनता, ये दो चीज अगर हमारे अंदर है और इसको हम सजाए अपने जीवन में, तो ये परमेश्वर के नजर में बहुत मूल्य रखता है। Here it is written that gentle and quiet spirit, this is precious in the sight of God. देखो प्रेशियस ये लोगों के नजर में शायद प्रेशियस नहीं होगा, It may not be precious in the sight of men, लेकिन ये चीज प्रेशियस किसके नजर में है? but what is precious in the sight of God? परमेश्वर के नजर में। In God's sight. जब वो देखता है कि ये व्यक्ति के अंदर नम्रता है, When he sees that this person is humble, वो दीनता है, he's gentle, वो बोलता है उसको अपने शरीर में सजा लो। you should clothe yourself, you should decorate yourself with डेकोरेट मतलब बाहर से नहीं, अंदर से सजा लो। from inside. वो क्या, जैसे हम बाहरी तौर पर शरीर को सजाते हैं, Like we clothe ourselves, decorate वो कहता ourselves from है भीतरी outside. मनुष्यत्व को भी ऐसा सजा लो। Even from your inner man, you should decorate. दो चीज, Two things, नम्रता, gentle दीनता। and quiet spirit. जब हम ऐसा जीवन जीते हैं अंदरी तौर पर, When we live a life like this from inside, तो परमेश्वर यहाँ पर लिखा है बहुत खुश हो जाता है। in this time, God is pleased. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये चीज को परमेश्वर बहुत गंभीरता से लेता है। See, brothers and sisters, God takes this very seriously. कैन यू इमेजिन जीसस कर्सिंग समवन? Can you imagine Jesus cursing क्या someone? यीशु मसीह श्राप दे सकता है? Can Jesus curse someone? यीशु ने फिग ट्री को जब उसने फल नहीं दिया तो कर्स किया था, When fig tree didn't fruit, he cursed. लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कोई एक व्यक्ति को प्रभु श्राप देता है? But can you imagine that Jesus ever cursing आप someone? मत्ती अध्याय 23 का 13 वचन से देखो, Matthew 23. उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने फरीसी को कहा हाय तुम पर। There it is written, Jesus said, "Hi, Pharisee." बहुत चीजों के लिए यीशु ने उनको कर्स किया है। For many things, Jesus has cursed Pharisee. यीशु एज अ सेवियर आया है यहाँ पे पूरे दुनिया में, Jesus came as a savior in तो this world. उनको कर्स करने का क्या जरूरत है? Why did he curse क्या Pharisees? क्या यीशु को फरीसी लोगों से प्रेम नहीं है? Did he not love Pharisees? है, Yes, he did. 100% है। 100% yes. तो फिर कर्स करने की क्या जरूरत है? Then why did he curse? क्योंकि उनके ढोंगी पनास को परमेश्वर को पसंद नहीं है। Because he hated their hypocrisy. वो हिपोक्रेटिक चीज जो एक्टिंग का चीज है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। He hated the acting, all that they did. देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये एक्टिंग हम सब कर सकते हैं Brothers and sisters, we can act लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, to impress people. लेकिन याद रखना परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है। But please remember, God doesn't like it. लोग हमको एज अ बिलीवर, एज अ बॉर्न अगेन देख सकेंगे, People will see us as godly men. लेकिन जब परमेश्वर हमको देखेगा वो बोलेगा ये मेरे लिए एक फरीसी जैसा है। But when God sees us, he will say that this is like a Pharisee. कैसे पता चलता है हम एक्टिंग करते हैं क्या नहीं? How do we know that we are acting or not? यहाँ चर्च में सबके सामने बहुत अच्छा रहते हैं, In church, we are all good. जैसी घर में गया एक अलग नेचर दिखेगा आपको। As soon as we go home, a different person comes out. अपने वाइफ के साथ, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ और लोगों के साथ एक अलग नेचर स्वभाव दिखेगा आपको। With our wife, with our husband, with our kids, a different personality comes out. ये है हिपोक्रेसी। That is hypocrisy. आपको मालूम है पिक्चर में सब एक्टिंग करते हैं,
You know that in movies people act. आमिर खान Amir Khan, पिक्चर में वो लोग एज ए हीरो एक्ट करते हैं, he acts as a hero in लेकिन उनका movie. सच्ची का जीवन आप देखोगे, उनका कितने बार डिवोर्स हो गया, वाइफ को छोड़ दिया है. But if you see his life, he's been divorced and he left his wife. क्योंकि उनका एक पर्दे पे जीवन अलग रहता है और पर्दे के बाहर जो उनका खुद का जीवन है टोटली डिफरेंट रहता है. Because he has different lives in real life, on the screen, and in real life. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर हमारा भी जीवन ऐसा है, चर्च में अलग है, ब्रदर्स एंड सिस्टर के सामने अलग है, घर में अलग है. So brothers and sisters, do we have a same kind of nature? Our nature in the church is different. Our nature at home is different. Do we have that? तो क्या आपको लगता है कि हम हिपोक्रेट है क्या नहीं? Do you think we are hypocrite or not? क्या लगता है आपको? What do you think? चर्च में अच्छा मैसेज दिया, घर पे जाके बीवी को मार दिया. We are giving good message here, but after going home, we are beating हाथ our से नहीं wife तो भी शब्दों से. with words. वी आर अ हिपोक्रेट. We are a hypocrite. चर्च में अच्छा रहते, ऑफिस में वैसा नहीं रहते हम. Like we are in church, we are not at the office. वी आर अ हिपोक्रेट. We are hypocrite. तो हमको जांचना जरूरी है हमारा लाइफ कैसा है. That is why it is necessary for us to examine our life. सी बाइबल कहता है कैसे हम जांच सकते हैं. Bible shows us how we can do that. प्रोवर्ब्स जो नीति वचन है उसका 27 अध्याय Proverbs 27 उसका 19 वचन में देखो क्या लिखा है. in 19 verse. देखो यहाँ पर आराम से विपुल, जैसे देखो यहाँ पर लिखा जल में हमारे मुख की परछाई दिखती है, वैसे इंग्लिश में क्या लिखा है? As in water, face reflects face, so the heart of man reflects man. तो हार्ट ऑफ द मैन रिफ्लेक्ट्स मैन. जो उसका हृदय है वो बताता है वो किस तरह का मनुष्य है. So the heart of man reflects man. How his heart is shows how the person is. सो इंग्लिश में अच्छा उसका जो इंग्लिश में अच्छा सेंटेंस दिया है वहां पर कि जैसे पानी में हमारा चेहरा हमको दिखता है और हमको पता चल जाता है हम कैसे दिखते हैं, आईने में जैसा हम देखते हैं, वैसा ही एक मनुष्य कैसा है हमको कैसे पता चलता है? उसके हृदय से. So how do we know a person? It's written well in English. As in water, face reflects face. In the same way, heart of a man reflects man. इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें अशुद्ध क्या कर सकता है? So what can unpurify? तुमको अशुद्ध क्या कर सकता है? डिफाइन. What can defy you? क्या कुछ बाहर से खाना तुमको अशुद्ध करेगा? Can any food defy you? फरीसी सोचते थे कि बाहर से कुछ खाएंगे बिना हाथ धोए तो तुमको अशुद्ध हो जाएंगे तुम. Pharisees used to think that if they eat without washing hands, they'll get defiled. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जो तेरे अंदर से बाहर आता है, that defiles you, वो तुम्हें अशुद्ध करता है. But Jesus says what comes from heart of man defies man. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे हृदय में भरा क्या है? So brothers and sisters, let us examine what is filled in our hearts. हमारे हृदय से, हमारे मुंह से क्या निकलता है? What is coming out of our mouth? जो हमारे मुंह से निकलता है वो बताता है कि हम कौन हैं. What comes from our mouth says what we are. हमारे मुंह से लोगों के लिए ब्लेसिंग के शब्द निकलते हैं. Are the words from our mouth a blessing क्या for हम किसी के people? पीठ पीछे से बात करते हैं? Or are we gossiping and backbiting behind them? हमारा जीवन कैसा है? हम किसी के पीठ पीछे बोलते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, क्या कैसे तरह का जीवन है हमारा? How is our life? What kind of life are we living? तो वही हमारे अंदर है, ये याद रखना. That is inside our heart. इसको हमने स्टोर करके रखा है. That is what we have stored. आप बोलोगे कि मेरा मन ऐसा नहीं है. Now you will say that I am not like that. मैं प्रभु में आया तो मेरा मन ऐसा नहीं होगा. I am in God. I am not like that. आप पता है उत्पत्ति अध्याय 8 और 21 में क्या लिखा हुआ है? In Genesis 8:28, बचपन से मनुष्य के मन में आने वाली हर विचार बुरी है. from the beginning, every thought in man's life कब से? heart is evil. तुम जवान होने के बाद नहीं. From when? It's not written like when you grow up, when you become young. बचपन से एक बच्चों के अंदर आने वाली विचारें बुरी है. From childhood itself, all the thoughts in your mind is evil. अरे बच्चों के अंदर से आ रहा है. Now you'll think from kids, from mind of kids, हेट्रेड, hate, बुराई all bad things. कहां से आया? वो आदम से आ गया. Where has it come from? It's come from Adam. तो ये हमारे अंदर का स्वभाव है, ये आना. This is our nature.
तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको बहुत गंभीरता से लेना है अपना अंदरी जीवन को। That's why, brothers and sisters, it is important for us to take it seriously. तो क्या हम कुछ मेहनत कर सकते हैं कि हमारा अंदरी जीवन अच्छा हो जाए? Can we do something for it? देखो, जीसस ने उनको कर्स इसीलिए किया क्योंकि वो बाहर से ढोंगी थे। Jesus cursed them because they were hypocrites from यीशु outside. उनको कहता है कि तू बाहर से तेरे कप को अच्छे से धोता है। Jesus says that you wash your cup clean from outside. सिस्टर्स लोग, आप घर पे बर्तन धोते हो? Sisters, you wash vessels Amen? at home. सब लोग धोते हैं ना? Everybody washes Okay. it, right? आदमी लोग नहीं देते, राइट? आदमी भी धोते, प्रेज गॉड। सो बाहर से अब जब हम बर्तन धोते हैं, सोचो हमने बाहर से धोया और अंदर पूरा गंदा ऐसे रख दिया। Now, if we wash vessels from outside and from the inside it is still unclean. घर पे कोई ब्रदर एंड सिस्टर है, उसमें खाना डाल के हम देंगे? If anybody comes at home, do we give food in that same vessel? समझो जीसस हमारे घर पे आया खाने के लिए, हम लोग बाहर से धो और गंदा अंदर रख के उसमें खाना डाल के जीसस को देंगे? Suppose Jesus comes in our house, we are cleaning the cup from outside, but लेकिन from जीसस inside बोलता it's है फरीसी unclean. लोग तुम ऐसे हो। But Jesus says that Pharisees, you are like that. बाहर से तुम्हारा ब्यूटी देखकर लोग एडमायर करेंगे तुमको। Everybody seeing you from outside will admire your beauty. वो लोग बोलेंगे कि कितना अच्छा व्यक्ति है, They'll say how good this person is. इसका जीवन कितना अच्छा है। His life is so good. लेकिन यीशु क्या बोलता है पता है उनको? तुम अंदर से सड़ी हुई मनुष्य की हड्डियां हो। But what Jesus says is from inside you are dead. चूना फिराई हुई भिंत हो। Demented soul. क्योंकि कितना भयानक वर्ड्स डायरेक्टली लोग उनको बोल रहा है यीशु मसीह। This is such hard words and Jesus is saying directly to them. क्यों यीशु ऐसा कह रहा है उनको? Why is Jesus saying यीशु ने that? पापियों से कभी ऐसा नहीं कहा Jesus never said this कि to तू चूना sinners, फिराए और भिंत हो। that you are a damaged soul. लेकिन फरीसियों से क्यों कहता है? But why does he says देखो all फर्क this to देखो, Pharisees? पापी लोग प्रभु के पास आके कहते मैं पापी हूँ प्रभु, Because sinners come to Jesus and say that I am a sinner. और यीशु कहते हैं तुम पर दया की जाएगी। And Jesus said, you will have mercy. लेकिन फरीसी लोग कहते हैं मुझे तेरी जरूरत नहीं है, But Pharisees say, I don't need you. मेरी धार्मिकता मेरे लिए बस है, I am righteous. मैं जो करता हूँ मेरे लिए सही है। I know what I'm doing is आज right. आप कोई भी हिंदू इंसान से बोलो जाकर, If you go and tell some बोलता है to मुझे a मेरा Hindu कर्म man, करना मालूम है, they will be like, yes, I know what is right. इसके लिए मुझे जीसस की जरूरत नहीं है। I don't need Jesus for कुछ और this. की जरूरत जीसस के लिए, चंगाई छुटकारा तो जीसस चलेगा, If there is miracle and freeing, I can go to Jesus. लेकिन मेरे को धर्मी बनने के लिए जीसस की जरूरत नहीं है। But I don't need Jesus for being righteous. आपके भी दोस्त लोग ऐसे कहते रहेंगे आप। Even your friends may be saying that. मैंने कई बार मेरे दोस्तों से बात की और उन्होंने ऐसे ही कहा, हमारा खुद का धर्म है, हमारा खुद का कर्म है, हम उस पर भरोसा करते हैं। Even I have told this to my friends, and they be like same. They तो say ऐसे that my religion is fine for me. तो ऐसे लोग अपने लिए खुद ही न्याय का कारण बनेंगे। So people like these will be the reason for their judgment. तो क्या ये गलती है कि बाहर का कप अच्छा से धोया और अंदर का नहीं धोया? So is it wrong for us to wash our cup clean from outside and not बाहर inside? तौर पर भी हमारा टेस्टिमनी सबके सामने अच्छा ही होना चाहिए। Even from outside, our testimony should be good. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किरण ब्रदर इधर प्रचार कर रहे हैं, उधर किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं। This should not happen that he is preaching here and going out. किरण with, ब्रदर इधर प्रचार कर रहे हैं, वहां सिगरेट पी रहे हैं। and he is preaching here and then he is. ये drinking क्या cigarette. चीज करेगा, क्रिएट क्या करेगा? What will this create? परमेश्वर के नाम की बदनामी। This will create God's name. तो ये हमारा बाहरी जीवन भी बहुत जरूरी है, So even our outside life is important, लेकिन उससे भी बड़ा क्या जरूरी है, हमारा इंटरनल लाइफ। but more than that, our inner life is important. क्योंकि ये दिन प्रतिदिन नया नहीं होगा, Because if this is not being renewed every ये day, दिन प्रतिदिन चेंज नहीं होगा, if this is not changing every day, तो हमारा स्वभाव प्रभु जैसा नहीं होगा। then our nature will not be like Jesus. हम भी फिर एक्टर बनेंगे। We will be like actors. ब्रदर्स एंड सिस्टर मिलेंगे, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, कैसे हो? We meet brother and sister. Hi, how are you? और वो जाने के बाद अरे ये इसको मालूम है क्या नेचर है इसका। And when they go, we will be like, we अरे know वो how ब्रदर, their उसके nature is. उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा तुझे। That brother, I know everything about that brother. सो अभी भी हम ऐसा जीवन जी रहे हैं क्या? Are we still living this life? कोई भी ब्रदर सिस्टर के बारे में बात करके बैठते हैं अपने घर पे, We talk about the other brothers and sisters फोन पे at our बात करते home, बैठते हैं। on phone. सोचो तो आपका इनर जीवन कैसा होगा? Look how your inner life would कुछ भी be. परिवर्तन नहीं है, There is no change. कुछ भी चेंजेस नहीं है। No change. तो क्या ब्रदर्स एंड सिस्टर आप बदलना चाहते हो?
So brothers and sisters, do you want to change? क्या आप चाहते हो कि आपका भीतरी जीवन दिन प्रतिदिन नया बनता जाए? Do you want your inner man to change every day? इसके लिए मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूँ, आप बहुत खुश हो जाओगे सुन के। There's a very simple trick for this. क्योंकि ये चीज ऐसे है जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। Because this is something that you don't have to work. आपका अंदरी जीवन बदलने के लिए आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। Because you don't have to work to change your inner man. देखो पहला थिस्सलुनीयन अध्याय 2 के 4 में क्या लिखा है? 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. सेकंड कोरिन्थियन 3:18। 2 Corinthians 3:18. ये 3 वर्स देखो आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेकंड कोरिन्थियन 3:18, ये हमारे भीतर कार्य करने वाला कौन है आपको पता चलेगा। देखो सबसे पहला यहाँ लिखा है हमारे चेहरे के आगे क्या रखा है, एक पर्दा रखा है। ओके, वहां पर लिखा है वो पर्दा जैसे ही हट जाएगा क्या होगा। So what is it written? With an unveiled face, what will happen is that veil is off. देखो यहाँ पर एक अद्भुत चीज लिखा, मैंने ना न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल से लिखा है, आप सुनो इंग्लिश में मैं कहता हूँ। So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord who is the Spirit make us more and more like Him, and as we are changed into His glorious image. वहां पर ऐसा लिखा है कि जब प्रभु वो पर्दे को हमारे सामने से हटा देगा तब हम उसके इमेज में दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमको बनाएगा। So here it is written, when the veil is taken off from our face, we will be transformed from glory to glory every day. And who will do it? Lord of the Spirit will, Lord Spirit will do. ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमें अंदरी तौर पर चेंज कौन करेगा, धीरे धीरे करके। And who will do that from inside? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर। The Lord will do it. दिन प्रतिदिन हमको अंदर से बदलेगा कौन? Every day who will transform us? हमारे कर्म, परमेश्वर हमें बदलेगा। Lord will do it. और दूसरा एक वचन देखो, कई बार हम चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए, हमारा हार्ट फेल हो जाता है, हम सोचते अरे नहीं कर पाए। भजन संहिता 73, Many times we think that we will fail the Lord, we won't be able to do it. But Psalms 73, उसका 26 वचन में देखो क्या लिखा है। Psalm 73:26. मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, आप देखो। माय हार्ट में फेल एंड माय स्पिरिट में ग्रो वीक। वहां पर लिखा है मेरा हृदय, मेरा हेल्थ, माय हेल्थ में फेल, मेरा शरीर बीमार हो जाएगा, है ना, मेरा शरीर बीमार हो जाएगा और मेरा आत्मा अंदर से फेल हो जाएगा, हार जाएगा। फिर क्या बोलता है, बट माय गॉड रिमेन्स माय स्ट्रेंथ। यहां पर लिखा है मेरा प्रभु मेरा सहायता और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर होगा। So here it is written that my heart, my health will fail, my health will grow weak, and my spirit will fail. But who will help me? Who is my strength? The Lord is my strength. देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारा स्ट्रेंथ ये नहीं कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं इसीलिए हमारा भीतरी जीवन बदलेगा। This is not our strength that we are walking with the Lord and then our inner man will change. यहाँ पर लिखा है तुम्हारा स्पिरिट भी अगर कमजोर है, Even if our spirit gets weak, लेकिन प्रभु बोलता है मेरा सामर्थ कौन है? but who says who is my strength? मेरा सामर्थ परमेश्वर है। My strength is the Lord. मैं वीक हुआ तो भी मेरा सामर्थ कौन है? Even if when I am weak, the Lord is my strength. लेकिन परमेश्वर मेरा सामर्थ है। The Lord is my strength. अभी मैं आपको वो वचन बोलता हूं मैं जब सबसे पहले आपसे कहा था। I'll say now the first verse. आप बोलोगे पौलुस ने कितना अद्भुत टेस्टिमनी दिया है। Paul has given such nice testimony. वो कहता है इसीलिए हम आशा नहीं छोड़ते हैं। That's why we do not lose hope. मेरा भारी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन मर रहा है, Every day my outside man is dying, लेकिन मेरा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया बन रहा है। but my inner man is being renewed day by day. लेकिन आप देखोगे कि अद्भुत टेस्टिमनी पौलुस दे रहा है। Now we will see that how great Paul's testimony क्या is. आप और मैं ये टेस्टिमनी दे सकते हैं? Can you and I give this हम testimony? बोलेंगे नहीं ब्रदर, No, we cannot. हमारा give that, जीवन हम जानते हैं। because we know our lives. लेकिन पता है पौलुस ऐसा क्यों बोल पाया इतने कॉन्फिडेंस से?
But do you know why Paul can say this with confidence? उधर वो वचन जो हमने पढ़ा ना वो आधा है. Because the verse we read was half. तो 2 कोरिन्थियन 4:16 हमने पढ़ा वो आधा है. उसने उसका स्टार्टिंग आप देखो, दैट इज वाई का मतलब इसीलिए, मतलब किस लिए वो कहता है इसीलिए. तो किस लिए हमको जानना जरूरी है. 2 Corinthians 4:16, this is the half verse. If you read first, the first part, it says why. This is the why. What is the reason? वो ऐसा नहीं कहता कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, प्रभु के लिए सेवा कर रहा हूँ, इसके लिए मेरा भारी मनुष्य तो मर रहा है, तो मैं भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया हो रहा है. ऐसा नहीं कहता वो. He is not saying that I am walking with Lord every day and that is the reason why my outer self is dying every day. मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ किया इसीलिए मेरा भारी मनुष्य तो घट रहा है, तो भी भीतरी मनुष्य तो अंदर है. ऐसा नहीं कहता वो. I am doing so much for the Lord. That is the reason why my outside self is dying, but my inner man is renewing every day. He is not saying it like that. अब देखो, ध्यान से सुनो, उसके 14 वचन को आप देखो. Read it carefully. वो वहां पर कहता है जिसने यीशु को मरे हुए में से उठाया. The one who raised Jesus from dead. ध्यान से सुनो ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु अभी वो पौलुस क्या कहता है, ये कहने का उसका रीजन क्या है, ये टेस्टिमनी का उसका रीजन देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर. This is the reason of his testimony. Why is he saying that? वो कहता है जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया. The one who raised Jesus from dead. वो अगर आत्मा तुम में बसता है, if that spirit lives in you, वो आत्मा तुम्हें भी मरे हुए अवस्था से उठाएगा. even that spirit will raise you from dead. और वो 15वें वचन में कहता है और तुम्हें अनुग्रह देगा. And in 15 verse it says that he will give you grace. और अब ये वचन कंप्लीट होता है, इसीलिए मेरा भारी मनुष्यत्व घट रहा है, तो भी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो रहा है. And then it is completed in the next verse that my outside self is dying Brothers and sisters, and my inner self is क्या आपको renewed. समझ में आया? Now do you understand, brothers and sisters? यीशु मसीह को जिसने मरे हुए में से उठाया, The one who raised Jesus from dead, वो आत्मा आपको ऐसा बनाएगा. that spirit lives in you and he will make you that way. ये हमारा कर्म हमको ऐसा नहीं बनाएगा. Not our works. हम जो कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं वो हमको ऐसा नहीं बनाएगा. Anything that we do for Lord is not going to make us that way. ये पौलुस क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? Why Paul is confident? देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम क्यों कॉन्फिडेंट नहीं रहते कई बार. Why are we not confident? मेरे को sometimes? रोहित ब्रदर जो हमारे बीच में थे, उनका एक बात उन्होंने कहा था, अभी भी याद है. When Rohit brother was with us, he said one thing. एक बार उन्होंने पूछा था हमारी कलीसिया में, हम में से कितने लोग कॉन्फिडेंट है स्वर्ग जाएंगे. How many of us are confident that we will go to heaven? तो बहुत सारे लोग चुप बैठ गए थे, Many of us were silent. क्योंकि उन्होंने तब बोला था कि तुमको क्यों नहीं कॉन्फिडेंट है कि तुम स्वर्ग जाओगे. And he said, why are you not confident that you will go to heaven? क्योंकि तुम सोचते हो मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं, Because you think that you have not done anything. मैंने ऐसा कुछ प्रभु के लिए काम किया ही नहीं, तो मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा. I have not done anything that will lead me to heaven. लेकिन उसने ऐसा कहा था, But then he said, मैं कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हूं कि मैं कुछ कर रहा हूं, I am confident not because I am doing मैं something. कॉन्फिडेंट इसके लिए हूं क्योंकि यीशु ने कर दिया. I am confident because Jesus has already done it. मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, I am going to heaven not because I am doing मैं something. स्वर्ग इसलिए जाऊंगी कि 2000 साल पहले यीशु ने कर दिया. I will go to heaven because I am confident because Jesus has already done it 2000 years back. सेम वचन ये है. It's the same verse. पौलुस बोलता है मेरा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन क्यों बदल रहा है, Why is my inner man changing? क्योंकि Paul is मैं saying. कुछ कर रहा हूं प्रभु के लिए, उसके लिए नहीं. Not because I am doing something. क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, Because the spirit that has raised Jesus from ये dead, आत्मा तुम्हारे अंदर भी है. that spirit is working in you. वो आत्मा तुमको खड़े करेगा. The same spirit will raise you. और 15वें वचन में लिखा है वो अनुग्रह देगा. And in 15 it is written you will receive grace. और आगे वो वचन कंप्लीट करता है, इसीलिए And then he completes in 16. हम इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं. That is why we do not lose hope. इसीलिए मैं हियाव नहीं छोड़ता. That is why I will not lose hope. मैं कर्म नहीं करता इसलिए मैं हियाव नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं कहता है वो. It is not because I am working, that's why I won't वो बोलता है leave मेरा hope. भरोसा प्रभु पे है इसलिए मैं हियाव नहीं छोड़ता. My trust is in Lord. That is why I am not leaving hope. और वो परमेश्वर मेरे को दिन प्रतिदिन अंदर से बदलता है. And the Lord will change, renew me from within every day. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या आप ऐसा जीवन चाहते हो So brothers and sisters, do you want a life like that? कि आपका दिन प्रतिदिन अंदर से जीवन बदले? That every day your inner man is renewed. देखो दो फर्क देखो. यीशु मसीह फरीसियों के बारे में कहता है, भारी तौर पर इनको देखकर लोग इनके ऊपर अमेज करते हैं. So
Here we see two things. Jesus says that when people look at Pharisees' life लोग from outside, इंप्रेस they होते are हैं उनके भारी amazed. तौर पर देखकर, They are just amazed by looking at the outside life, इनकी ब्यूटी को देखकर। from the beauty of them. लेकिन पौलुस इधर कहता है कि मेरा भारी मनुष्य तो मर रहा है, But Paul here is saying that my outside man is dying, लेकिन अंदर मनुष्यत्व का मुझे कॉन्फिडेंट है कि वो दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। but I am confident that my inner man is being renewed every उसका day. रीजन क्या है? What is the reason? यीशु को जिसने उठाया, Who raised Jesus from dead मेरे मुर्दे अवस्था में मुझे उठाएगा। will raise me from my dead. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये वचन ने मुझे बहुत ही एनकरेज किया So brothers and sisters, this verse has encouraged कि me प्रभु जैसा दिन प्रतिदिन बनने के लिए इसमें मेरा प्रयास की जरूरत नहीं है। that to become like Jesus every day, it is पौलुस not के my work. पौलुस कहता है जिसने मेरे अंदर भले काम शुरू किया है, Because Paul says, who is working inside, वो उसको मसीह यीशु के आने तक पूरा करता रहेगा। he will complete it until Jesus ये comes. हमारा कुछ प्रयास नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं इसीलिए मैं दिन प्रतिदिन बदल रहा हूं। It is not our works, it is not by our things that we do. सो कितना अद्भुत कॉलिंग है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, This is such a great calling, brothers लेकिन and sisters. डिजायर हमारे अंदर चाहिए। But we need a desire. क्या in हम us. चाहते हैं अंदरी तौर पर हम दिन प्रतिदिन बदले? Do we want to change from inside? क्या हमारा ऐसा पौलुस के जैसा गवाही हो? Do we want a testimony like Paul? सो प्रभु हम सबकी सहायता करे ऐसा जीवन के लिए। May God help us all. आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति हो। भाई किरण के द्वारा बहुत उत्तेजन वचन हमें मिली है। Praise God, we have heard a very encouraging message from Brother Kiran. यीशु की समय में सबसे ज्यादा यीशु फरीसी लोग को इसलिए डांटता था कि उनकी बाहरी जीवन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। In Jesus' time, he used to curse and he used to teach Pharisees because people liked their outside appearance and they admired Pharisees. फरीसी लोग एकदम धर्म की कार्य करने में एकदम मशहूर है वो लोग। Pharisees are very famous for doing all the religious things. 10वां समय पर आ जाती है। They give all the 10th their tithes on time. उपवास जिस तरह करना है वैसा कर लेते हैं। How fasting should be done, they are doing it like that. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं आप लोग को डांटूंगा भी। But Jesus said, I will teach you. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर यीशु मसीह हमारे सामने है, जरूर हमारे अंदर उस फरीसी का स्वभाव लेकर जरूर उंगली उठाएगा। Brothers and sisters, if we are sitting here with the Pharisees' mind, if Jesus is standing here, he will point us out. हमारे अंदर जरूर दो व्यक्ति बसे हुए हैं। हम एक तो जो लोग देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो देख रहे हैं वो हम नहीं देख पाते हैं। And definitely there is two person in us. What people are seeing, God is not seeing that. यहाँ पर सब एक स्वर्गदूत की जैसा कलीसिया में बैठते हैं हम लोग। We sit here like angels. कोई चिल्लम चिल्ली आवाज नहीं रहेगा। We don't shout, nothing. There's no sound. अपने अंदर मनुष्यत्व अपने घर में पता चलेगा। But our inner man is revealed at home. घर में अपनी बच्चों के ऊपर कितना जोर का चिल्लाएगा आवाज उठाकर, अपनी पत्नी के ऊपर कितना आवाज उठाएगा, पत्नी अपनी पति के ऊपर कितना आवाज उठाएगा, अपना फरीसी स्वभाव घर पे पता चलेगा। How is our inner nature is revealed at home? How loudly we shout at our husband, how loudly the wife shouts at husband. The nature of Pharisee is revealed in home. यीशु ने जॉन चैप्टर 12:24 में एक दृष्टांत कहा, जब तक गेहूं के बीज जमीन के अंदर गिर कर ना मरे तब तक उसके अंदर से क्या नहीं आएगा? फल नहीं आएगा। In John 12:24 12:24 it is written, Jesus has mentioned a parable where it says that until and unless the grain falls on the ground and dies, it will not yield fruit. आपको लगता है गेहूं के अंदर दो शरीर है, एक जो बाहर की शरीर है और एक अंदर की शरीर है। एक बाहर की मनुष्यत्व है, एक अंदर की मनुष्यत्व है। Now this grain has two personalities. One is outside and one is inside. लेकिन जब तक बाहरी मनुष्यत्व जमीन के अंदर गिरकर ना मरे तब तक अंदर का मनुष्यत्व बाहर नहीं आएगा। And until and unless the outside man is not going in the ground and dying, the inner personality will not grow out.
जब बाहर के मनुष्य जमीन के अंदर गिर कर मरते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक नया फल, नया बीज, नया उगना हम देख सकते हैं। We see when the outside man is in the ground and he is died, only then the inner man is outgrown. ये गेहूं के बीज का दृष्टांत इसलिए कहा कि यीशु मसीह का मृत्यु का एक चिन्ह के रूप में बताया गया। वो Here, why is this parable given? It's given as a sign. जब तक अगर यीशु मसीह नहीं मरा, हम सब यहाँ इकट्ठा होना कोई भी अर्धहीन है। When if Jesus wouldn't have died, all of us gathering here would be in vain, would have no value. वो मरा इसलिए आज हम यहाँ एक दूसरे के बाजू बाजू में हम लोग बैठकर हम प्रभु के वचन सुनने को मौका मिला। Because he died, we are sitting here and listening God's word. नहीं तो हम सब नरक में जाएंगे, वो अकेला इधर रहेगा। If that wouldn't have happened, we would have gone to hell and Jesus would be alone here. वो क्रूस पर मरा, उसके कारण हम सब यहाँ पर है। And because Jesus died on cross, we are here. नहीं तो हम सब 2000 पहले नरक में रहेंगे, सिर्फ यीशु यहाँ पर अकेला कलीसिया में आके बैठेगा। Otherwise, we would have been gone to hell, and Jesus would come here and sit alone in the church. उसकी नतीजा क्या है? यीशु चाहता है कि हम एक दूसरे से संगति रहे, एक दूसरे से प्रति प्रेम में रहे, एक दूसरे से प्रति हम फेलोशिप में रहे। What does Jesus need? He wants us to be in fellowship with each other. He wants us to gather here and love each other like he did. 1 कोरिन्थी 15 में भी लिखा है कि जब पौलुस नया नया मसीह बना था, उसके जीवन में बहुत आरंभ के बाद, शुरुआत के बाद, बहुत दिन के बाद बहुत तकलीफ आने लगा उसको। 1 Corinthians 15 it says that Paul's life, when he became a new believer, he faced a lot of troubles in his life. और उसके पिछली सारी विपत्ति यीशु मसीह ने सहन लिया। जो तकलीफ पौलुस को आरंभ में मिला था, वो सारी तकलीफ यीशु ने पहले ही सहन लिया। And he says that everything that he is suffering from, Jesus has already been through all that. इसलिए वो कहता है कि हम निरुत्साह नहीं होंगे। That is why he says that we won't lose heart. हम निरुत्साह नहीं होंगे। We won't lose heart. हर एक निरुत्साह करने वाली बात आपको यीशु मसीह से नहीं आएगा। And everything that condemns us will not come from Jesus. यदि कोई भाई आपको निरुत्साह कर रहा है, इसका मतलब वो यीशु मसीह से नहीं है। If a brother is condemning you, that is not from Jesus. या कोई बहन आपको कुछ निरुत्साह की बात कह रहे है, वो यीशु मसीह से नहीं है, क्लियर कट है। If someone is discouraging you, that is not from Jesus. तो पौलुस कहता है कि हम निरुत्साह नहीं होंगे। That is why we will not be discouraged. इसका कारण है कि हमारे अंदर जो बाहर की मनुष्य मरेगा, लेकिन अंदर के मनुष्य क्या होगा? ऊपर उठेगा। That is why when outer man is dying, what will happen? The inner man will live. ब्रदर्स एंड सिस्टर, पौलुस का जो दुख दर्द मैंने पढ़ा था, तो मैं बहुत हम लोग निराश हो जाएंगे। 5 बार उसको 39 बार उसको कोड़े मारा गया है। Brothers and sisters, if we read Paul's story, we will feel disheartened because he has been stroked 39 times. Yeah. So एक कम 40, 39 times, one less for 40. मैंने सोचा कि वो कई बार नदियों में जाता था, विपत्ति आती थी, समुद्र में जाता था, तूफान आती थी, और बोट में उसको दिन रात बिताना पड़ता था। कई बार पत्थरों से मारा जाता था, और ऐसा लोग थे जो उसकी मसीह कहलाते, उनसे भी उनको बहुत तकलीफ होता था। He had so many troubles wherever he would go to the seas, there would be storm, his boat will broke. The people who were with him, even he would face difficulty even because of them. जो पौलुस ने जो दुख दर्द सहना, आज उसमें से एक भी दुख दर्द में नहीं है। आज all the pain that Paul has suffered, we don't have maybe even आपके one ऊपर of them. कोई भी आके कोड़े नहीं मार रहे। No one is coming and beating you. आपके ऊपर कोई पत्थर नहीं मार रहे। No one is coming and throwing stones at आपके you. ऊपर कोई गाली नहीं दे रहे। No one is torturing you and. लेकिन यीशु मसीह ने सब ये पौलुस से पहले, हमसे पहले सहन लिया। But Jesus has already gone through all of that. एक वचन में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया। He heard bad words, but he didn't revert back. वो धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं दिया।
he had troubles, but he didn't give others. लेकिन that. सब कुछ अपने पिता के हाथ में सौंप दिया। He submitted all of it into Lord's hands. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या ऐसा तकलीफ आज हम फेस कर रहे हैं? Brothers and sisters, are we facing a trouble like बिल्कुल that? नहीं, No, बिल्कुल नहीं। not हम at कितना all. आनंदित होना चाहिए, We should be so हम happy. कितना उत्साहित से प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। We should be so cheerful and joyful to come in the presence of God. पौलुस को वो सारी तकलीफ थी, इसलिए वो खुद बोल रहे कि मैं निरुत्साह न होऊंगा, लेकिन वो सारी तकलीफ हमारे जीवन में नहीं है। हम कितना आनंदित होना चाहिए। Paul had so many troubles, but still he said that I will not be discouraged. We don't have any trouble like that. We should be so much encouraged. आगे के वचन में लिखा, जो दिखता है वो अनंत काल का नहीं है, जो नहीं दिखते वो हमेशा के लिए है। Bible says that what we see is not for eternity, but what we don't see will stay forever. हमारे अंदर मनुष्य यहाँ कोई नहीं देखेगा, Our inner self nobody sees, लेकिन वो अनंत काल का है। but that will live forever. लेकिन ये बाहरी शरीर सब लोग देख रहे हैं, But outside self, everybody is seeing that. एक दिन इसका मृत्यु हो जाएगा, One day this will die. ये नाश हो जाएगा। It will go and bury. इवन हम मृत्यु भी नहीं पाया, शरीर नाश नुकसान हो जाएगा, हमारा शरीर दिन 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 नाश होते जाएगा। Even if you are not dead, every day our outer man is dying, और ये सुंदरता चले जाएगी, and every good thing will go. लेकिन जो अंदर के मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के लिए आप खड़े हैं, वो हमेशा क्या होते रहेगा? नया बनते जाएगा। But the inner man, now that is standing for the Lord, will be renewed every day. ये कौन करने वाला है हमारे जीवन में? And who will do that? जिन्होंने यीशु मसीह को जिलाया है। The same Spirit who raised Jesus from dead. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कुछ भी सुना मैंने। Praise God for everything that we have heard today. और जैसा ब्रदर किरण ने शेयरिंग किया कि हिपोक्रेसी के बारे में, जो परमेश्वर चाहता है उससे हमको आजाद करे। Like Brother Kiran shared today about hypocrisy, God wants us to be free of it. और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ध्यान से सुने। I want to say this one thing, and I want everyone to listen carefully. यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो एक अच्छा व्यक्ति के लिए नहीं आया। Jesus didn't come for a good man. यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए आया जो पापी है। Jesus came for a person who is a sinner. मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, यीशु मसीह क्रिश्चियन के लिए नहीं आया। I want to say this again, repeat again. Jesus तुम- did not come here for a Christian. अगर तुम मन में ये सोच रहे हो या विचार में सोच रहे हो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, If you are thinking in your heart, in your mind that you are a good person, मैं चाहता हूँ कि ध्यान से सुनो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए भी नहीं आया। now you should listen that Jesus did not come for you. यीशु मसीह उसके लिए आया जो कहता है कि मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, प्रभु मुझे बचा लो। Jesus came here for a sinner, the one who says that I am a sinner, I am in sin, please save me. और आपको पता है यीशु मसीह ने खुद भी एक्सेप्ट नहीं किया था यहाँ पर धरती पर रहते हुए कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। मैं वो सब बताना नहीं चाहता हूँ, मत्ती चैप्टर 19 में आप पढ़ सकते हैं। In Matthew 19, even Jesus never accepted that he is a good man. यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया कि ये भला व्यक्ति। One man came and said to Jesus, a good man, Jesus. यीशु मसीह का जो रिस्पॉन्स था वो इस तरह कह रहा है कि ये भला व्यक्ति मुझे क्यों कर रहा है, भला तो सिर्फ एक ही है। Jesus didn't acknowledge all the goodness that the person said. He said that who is good? Only God himself is good. और मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब पाप के वश में है। Now I want to say that every one of us is in the और hand. ये जो मैसेज हमने जो सुना, जो हमको एक कॉन्डेमनेशन के तौर पर नहीं, परमेश्वर हमको बताना चाह रहा है कि हमको परमेश्वर उस चीज से हमको आजाद करना चाहता है। And we should not get condemned by hearing this, but God is trying to set us free from this. हमारे अंदर सब एक नेचर है कि हम हिपोक्रेसी लाइफ, मतलब एक पाखंडी लाइफ, दिखावटी लाइफ जिए। हम सब टेम्प्ट होते हैं। All of us have this nature. All of us are tempted to live a hypocrite life. हम सब टेम्प्ट होते हैं कि मम्मी डैडी को इसको झूठ बोले। We are all tempted that we should lie to someone. We should lie to parents and someone. हम सब टेम्प्ट होते हैं कि मैं चर्च में अच्छा दिखूं, अच्छा रहूं, अच्छा लोग अच्छा बोले, बट बाहरी जीवन हमारा सही नहीं है। All of us are tempted that we should be good in church, but अगर ऐसे in the outside world, our life, how is our life? अगर ऐसे जीवन हम जी रहे तो परमेश्वर में चाहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में तुमको बदलना चाहता हूँ। If we are living a life like that, please change yourself in मैं Jesus. बताना चाहता हूँ कि इस चर्च में एक व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा था। I want to say that in this church there was a आपको person like देखना that.
उस You व्यक्ति know- को देखना है, Do you know who that person is? वो मैं हूँ। I. और मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरा जीवन को बदल के रख दिया। And now I want to say that Jesus इसका एक changed कारण my है। life. इसका एक कारण है, There's a reason behind that. बिकॉज मैंने जाना कि प्रभु मेरा लाइफ हिपोक्रेसी लाइफ है, सही नहीं है, बट मुझे बदलो। मैं हॉनेस्टली बिफोर परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नहीं गया, मेरे को पास्टर या किसी के सामने नहीं गया, परमेश्वर के सामने घुटना टेकर प्रभु मैंने बोला कि मेरा बाहरी जीवन अलग है, चर्च में जीवन अलग है। I confessed in front of the Lord honestly that Lord, my outside life is different, and here I behave in church. I behave differently. अगर आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने अगर कन्फेस करोगे, रिपेंट पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, परमेश्वर इस सब में छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज वो तुम्हारा जीवन में उद्धार का दिन लेके आएगा। If you confess honestly and if you repent and you want to change your life from that hypocritic life, I can testify, I say you truly that God will work in you and He will और मैं set एक you वचन free. बताना चाहता हूँ, I want to say a verse, 2 थिस्सलुनीको 2 Thessalonians chapter 4, चैप्टर 2 2 Thessalonians chapter 2, और 10 में, verse 10. नाश होने वाले के लिए, मैं चाहता हूँ कि ध्यान से सुने, नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार का धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य को प्रेम को ग्रहण न किया जिससे उनका उद्धार हो सके। Please listen carefully. And with all the deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved. तो परमेश्वर जब भी हमको हमारे जीवन में सत्य बताता है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है हमको एक्सेप्ट करने का एबिलिटी नहीं रहेगा, प्रभु में अगर हम एक्सेप्ट करोगे, पता है तुम्हारे जीवन में क्या आएगा, तुम्हारे जीवन में उद्धार आएगा। उद्धार का मतलब परमेश्वर तुमको उससे आजादी करेगा। Whenever God shows us truth, maybe we do not have the ability to accept it, but we should pray and ask God to accept it. And you know what will happen when you accept, when you will receive the truth, you will be saved. अगर You हम will be set free from that. अगर हम इस तरह सोच रहे हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, आप बहुत डेंजर स्थिति में हो। If you are thinking that you are a good person, you are in a dangerous place. क्योंकि मैं बाहर देखता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं, अन्य जाति के लोग भी, Because if we see from outside, people from different religions say this, मैं अच्छा हूँ, I am good, वो अच्छा काम करता रहेगा, I'm good, I'm doing good. उसको अच्छा लगा कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, He may think that he is good, बट वो व्यक्ति बहुत एक खतरनाक स्थिति में। but that person is in a बट dangerous जब तुम बोलोगे situation. हॉनेस्टली ईमानदार होकर, प्रभु मेरा जीवन अंदरूनी जीवन अलग है, बाहर का जीवन अलग है, मुझे प्लीज बदलो, मुझे चेंज करो, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं मन फिराता हूँ, परमेश्वर मुझे माफ करो, मुझ पर दया करो। But when you say honestly and confess honestly that God, my outside life is different, my inner self is different, और and you तुम्हारे repent and change, और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर छुटकारा लेके आएगा। in your life, God will work and और He will set परमेश्वर you यही free. चाहता है कि आज तुम्हारे जीवन में आजादी लेके आए। And today, God wants that He wants to set you free. और मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, I have seen that God has worked this in my life. बहुत सारा चीज मुझे अनसेंस करके और भी बदलना है। I am not saying that I am perfect. There are many things to change in अब my बहुत life. सारा चीज मैंने देखी कि परमेश्वर मेरे अंदर काम किया। फिलिप्पियों चैप्टर 2:13 में लिखा है कि परमेश्वर मेरे अंदर काम किया ताकि मैं उस चीज से आजादी पाऊं, छुटकारा पाऊं, उद्धार पाऊं। And I can testify that God has worked many things in my life and He has changed many things. Thank God for the word. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। It says in Revelation chapter 4 verse 17, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 के वचन 17 में वचन कहता है, because you say I am rich and have become wealthy and have need of nothing, and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Revelation chapter 3 verse 17. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और वचन 17 में हम पढ़ते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, यह नहीं जानता तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। So here we find that Jesus is saying that this elder feels that he is rich and wealthy and he have need of nothing. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक जो प्राचीन होता है कलीसिया का, उससे कहता है, उससे लगता है कि उससे किसी वस्तु की कमी घटी नहीं है, वह धनवान है। But
in the view of God, he says, you do not know that you are wretched and miserable and poor. You're not rich, but you're poor and blind. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का जो दूत है वह उस परमेश्वर के उस प्राचीन से अध्यक्ष इस प्रकार से कहता है कि यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। Just imagine if I think that I am okay and I'm rich and God thinks the opposite. और आप कल्पना करें कि यदि मैं अपने विषय में ऐसे सोचता हूँ कि मैं मेरे साथ सब कुछ सही है, मैं ठीक हूँ और मैं धनवान हूँ, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल इसके उल्टा सोचता है। Am I in a good place? क्या मैं सही स्थिति में हूँ? Am I in a comfortable place? क्या मैं एक आराम की स्थिति में हूँ? God feels something different. I feel I'm something different. और परमेश्वर मेरे विषय में कुछ और विचार करता है और सोचता है, मैं अपने विषय में कुछ और सोचता हूँ। Brothers and sisters, that is a terrible state. भाई और बहनों, ये बहुत ही दयनीय दशा होगी। So we need to, I need to pray that Lord, like what you think, help me to think in the same way. और हम ऐसी प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी सहायता करे, जो विचार आप मेरे विषय में करते हैं मैं स्वयं के विषय में वैसा ही सोचूं। That is called to be transparent. और इसका मतलब होता है कि एक पारदर्शी, आर पार जो दिखता है। A glass is transparent, right? और जैसे कि हम देखते हैं कांच का जो ग्लास होता है वह आर पार दिखता है। If you put a glass in front of me, और यदि एक आप कांच मेरे सामने लाकर रख दें, you will be able to see me as I am. और आप मुझे बिल्कुल आर पार ऐसा ही देखेंगे जैसा मैं हूँ। But if it is not transparent, if it is opaque, लेकिन यदि वो कांच जो है वह सही नहीं है, then you cannot see me clearly. तो आप मुझे अच्छी रीति से नहीं देख पाएंगे। Brothers and sisters, my desire in my life is one thing. भाई और बहनों, मेरे जीवन में एक ही मेरी इच्छा है। I want to live a transparent life. मैं एक पारदर्शी का एक कांच के समान आर पार दिखने वाला जीवन जीना चाहता हूँ। I am not bothered if anybody sees any evil in me. और मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे अंदर की कोई भी बुराई को देख भी पाए। I am not afraid of anybody seeing any fault in me. और मैं इससे नहीं डरता कि कोई मेरे अंदर की बुराई या कमी को देख लेता है, Because I want to be transparent. क्योंकि मैं एकदम पारदर्शी, साफ रहना चाहता हूँ। That is my cry and my desire. और यही मेरी इच्छा, मेरा रोना है। If anybody finds me doing some fault, I have got no problem about it. और यदि कोई व्यक्ति मुझे कुछ गलत काम करते हुए पाता है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। I want to be interested in what he thinks. क्योंकि मेरी रुचि इसमें है कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है। So what has happened in my life? Because of that, God has given me a boldness. और क्या होता है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे हुआ कि परमेश्वर मुझे एक हियाव देता है। There is a word which says in Proverbs chapter 28. और एक वचन, नीति वचन अध्याय 28, Proverbs chapter 28 verse 1. और नीति वचन अध्याय 28 वचन 1 हम पढ़ते हैं। The wicked flee when no one is pursuing, but the righteous are bold as a lion. दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। I don't want to be afraid of a man. अब मैं किसी मनुष्य का भय नहीं खाना चाहता। So when I live before God's face, then I will not be afraid of man. और जब मैं परमेश्वर के मुख के सम्मुख जीऊंगा तब मुझे किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं। So I just want to leave one thing. It is my desire to live a transparent life. और मेरी इच्छा यही है मेरे जीवन भर की कि मैं परमेश्वर के सम्मुख एक पारदर्शी का जीवन बिताऊं। I am not afraid of anybody finds any fault in me. और मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन के विषय में कोई कमी या घटी को पाता है। I am concerned of what he only thinks. क्योंकि मैं केवल इसी विषय में सोचता हूँ कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है। Amen. आमीन। When we speak about the inner being, first we should know is about the Holy Spirit. और जब हम हमारे भीतर के मनुष्य के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले मुख्य बात आती है पवित्र आत्मा। First we should know who we are. सबसे पहले हमें जानना है कि हम कौन हैं। We are known to be the temple of God. और हम परमेश्वर के मंदिर बुलाए गए हैं। The Bible says it. और बाइबल ऐसा कहती है। Because Jesus himself says it. क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ऐसे कहता है। Do you not know that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells in you? कि क्या तुम नहीं जानते कि तू परमेश्वर का मंदिर और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। If we say if the Holy Spirit is dwelling in us, और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है,
then we should know what are the fruits of the Holy Spirit. तो हम सभी यह भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से हैं, And that's in Galatians 5, right? और हम सभी जानते हैं गलातियों के अध्याय 5 में, And we all know what are the fruits of the Holy Spirit. और हम सभी उन फलों को जो पवित्र आत्मा के हैं हम जानते हैं। If the fruits of the Holy Spirit, if the Holy Spirit is in us, the fruits will come out. और यदि पवित्र आत्मा जिससे हम जानते हैं हमारे भीतर वास करता है, तो जो फल है उसके वह भी हमारे जीवन से बाहर प्रकट होंगे। The Bible again says the tree is known by its fruits. और बाइबल ऐसा भी कहते हैं कि एक जो पेड़ है उसकी पहचान फल के द्वारा होती है। And John the Baptist says the axe is still underneath the root of the tree. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि जो कुल्हाड़ा है वो पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, And the tree doesn't bear good fruits, it's going to be cut off और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काट दिया जाएगा and be thrown into the furnace. और उसे आग में झोंक दिया जाएगा। So what kind of life we live? Are we living a life that is earthly, or we are living the life that is of the Spirit? तो हम किस प्रकार का जीवन जीते? क्या हम ऐसा जीवन जीते जो पूरी तरह से सांसारिक है, या ऐसा जीवन जीते जो आत्मा से भरा हुआ है? We'll see about the spirit and the flesh. That's in Romans 8. और हम देखेंगे आत्मा और शरीर के विषय में रोमियो के अध्याय 8 में। Romans 8:5, और रोमियो अध्याय 8 वचन 5 में हम पढ़ते हैं, 5, 6, 7. Brother, brother. 5, 6 और 7 में, And 8 also. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Because we can't please God by living in the flesh. और यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं, हम शारीरिक दशा में होकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। If our mind is set on the worldly things, the things of the world, it means we are living in the flesh. और यदि हमारा ध्यान, हमारा मन संसार और उसकी बातों में लगा हुआ है, तो हम शारीरिक दशा में जी रहे हैं। If you are living a life that is full with the Holy Spirit, और यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, God is pleased in that. परमेश्वर उसमें प्रसन्न होते हैं। Because the life that we live in flesh, God is not pleased and is dead. और यदि हम ऐसी दशा में शारीरिक होकर जीते हैं तो परमेश्वर उस जीवन से कभी भी प्रसन्न नहीं है। But if we live according to the Spirit, it pleases God, and that is life. लेकिन यदि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं, वह उससे भाता है, प्रसन्न करता है। I don't judge anyone over here what they do, how their life is, what is doing, what that brother is doing, what that sister is doing, what's happening in this home, what's happening against husband and wife. I'm not here to do all that. और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कि मैं किसी भी व्यक्ति पर किसी बातों को लेकर दोष लगाऊं कि वह परिवार क्या करता है, वह व्यक्ति कैसे करता है, वह बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो वैसा है। I don't speak about anybody's houses also. मैं किसी और के घरों के विषय में भी बातचीत नहीं करता, Because when I stand here, this is the holiest of the holiest place. क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ जो कि अति पवित्र स्थान होता है, I'm not here to judge anyone. मैं यहाँ पर किसी पर दोष लगाने के I'm लिए not नहीं, here to speak about anybody. और मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति के उसमें बात करने के लिए I नहीं have to see to my own self. कि मैं अपने आप को ही देखूं। Peter judged. Peter judged. और पतरस ने जैसे कि न्याय किया, 9:48, 49, और हम पढ़ते हैं लूका 49 and 50. और हम पढ़ते हैं लूका अध्याय Luke 9, 9, yeah, Luke 9, 49 and 50. और हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 9 वचन 49 और 50। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा, हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। So Peter judged somebody. Did Jesus judge that person? और हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पतरस था उसने दोष लगाया, उसका न्याय किया, परंतु क्या यीशु ने वैसे ही किया? We always hear what's happening in other churches, what other pastors are doing, what's happening in their with their people. और हम अक्सर ऐसा बात करते, दोष लगाते कि उस दूसरे कलीसिया के जो पासवान होते हैं, वह दूसरे कलीसिया के लोग होते हैं, वह ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। Jesus doesn't see that. लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं देखते हैं। My question is to all of us, and that's including me. मेरा आप सभी के साथ में, मुझे अपने आप को शामिल करते एक प्रश्न है। When Saul, before becoming Paul, was
crucifying the people who are following Christ. और हम देखते हैं कि शाऊल जो पौलुस बनने से पहले वो व्यक्ति जब शाऊल था उसने परमेश्वर के ही लोगों को बड़ी ताड़ना की और उनको He क्रूस was- पर चढ़ाया He was killing and murdering them and slaughtering them. और वह उनको तड़पा तड़पा कर मार रहा था, उन पर अत्याचार कर रहा था। But what happened? Christ came and changed his entire life. लेकिन क्या हुआ? पर यीशु मसीह उस पर प्रकट होते उसका पूरा जीवन बदल जाता है। My question is, if now, if we are in this church and that pastor or brother, whoever it is, changes his life as Christ appears to him and asks for forgiveness for his people, the ones who speak over here about them, are they going to go and ask for forgiveness? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ही पासवान, ऐसा ही जो व्यक्ति प्रभु का सेवक जो दूसरे कलीसिया में है, जिसके विषय में हम यहाँ खड़े रहकर उसकी बुरी बातें करते हैं, यदि वह प्रभु उस पर प्रकट हो, वह मन फिराकर परमेश्वर के पास क्षमा पाकर लौट कर आता है, क्या हम उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांगेंगे? I don't think so. मुझे नहीं लगता। But that pastor or that person will ask for forgiveness for his people because the Bible says, लेकिन हम देखते हैं बाइबल ऐसा कहते हैं कि वह व्यक्ति जिस पर यीशु प्रकट हुआ है वह जाकर अपने लोगों से go जरूर and क्षमा confess मांगेगा your sin कि to वह one another. उसके किए हुए पापों को वह पश्चाताप करेगा। Let's not judge anybody ताकि हम किसी का न्याय ना करें, because everything that has been done by the work of the Holy Spirit. क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। We should understand the inner being is the Holy Spirit. और हमें यह बात समझने की हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो होता है वह पवित्र आत्मा होता है। If Jesus didn't judge the lady who committed sin in adultery, हम who देखते are हैं we? यदि यीशु मसीह ने उस स्त्री को दोष नहीं लगाया जिसने व्यभिचार का पाप किया था, तो हम कौन हैं? Jesus told her, if there's anyone who condemns you, यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई भी तुम पर दोष लगाता है, she said no. उसने कहा कि नहीं, So I don't condemn you too. तो उसने कहा मैं भी तुम पर दोष नहीं लगाता। Who are we here to speak about others then? तो हम कौन होते हैं जो दूसरों के विषय में बात करते हैं? Because Jesus doesn't condemn me, I have no right to condemn anyone. क्योंकि यीशु मसीह मुझ पर दोष नहीं लगाते, तो मैं भी नहीं हूं कि मैं भी किसी पर दोष The लगाऊं। inner being that is in will come out from your mouth also. और हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो है वह हमारे मुख के द्वारा बाहर आएगा। If you have a judging spirit, you will judge. और यदि हमारे अंदर दोष लगाने वाली आत्मा है तो हम दोष If you लगाएंगे। have a hate spirit, you will hate. और यदि हमारे अंदर नफरत बैर की भावना है तो हम बैर करेंगे। If you have a bitter spirit, you will have bitterness. यदि हमारे अंदर कड़वी भावना है तो हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। If you have an unforgiving spirit, you will have unforgiveness. और ऐसी आत्मा है आपके अंदर कि आप लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, आप वैसा ही करेंगे। So the inner being is the spirit. तो आप अंदर का जो भीतरी मनुष्य है वह पवित्र आत्मा That's है। what the Bible says. We don't fight against flesh and blood, इसलिए बाइबल ऐसा कहते हैं कि हम मांस और लहू से नहीं लड़ते हैं, but we are fighting against the principle of darkness. लेकिन हम अंधकार और हाकिम की जो शक्तियां उनके विरोध में होकर लड़ते हैं। That's why I said this Bible is not a buffet. इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल जो है वह एक बुफे नहीं है, It begins from the first and it ends at the last. क्योंकि यह इसकी शुरुआत होती है पहले से लेकर और अंत होता है। Because Jesus himself, I'm the first and I'm the last. और यीशु मसीह ने कहा कि आदि और अंत मैं ही हूँ, I'm the beginning and I'm the end. मैं ही अल्फा और ओमेगा। You shall not take out anything or you shall not add to it also. और इसमें से हम ना तो कुछ जोड़ने पाए और ना इसमें से कुछ घटाने पाए। Amen.